हाँ भाई, तो हम क्या पढ़ रहे हैं? पर्यावरण के बारे में हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ा था कि प्रकृति ही समेषाम प्राणिनाम संरक्षणाय यतते, कि प्रकृति सभी प्राणियों की रक्षा के लिए क्या करती है? प्रयास करती है। बहुत बढ़िया। इयं सर्वान् पुष्णाति विविधैः प्रकारैः सुख साधनैः च तर्पयति, कि इयम माने क्या होता है? अब मैंने आपको बताया था कि इयम क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि यह क्या है? स्त्रीलिंग का है। और जब कोई पुल्लिंग का शब्द होता है तो उसमें क्या आता है? अयम। और यह प्रकृति क्या है? स्त्रीलिंग है। क्यों प्रकृति स्त्रीलिंग है? क्योंकि प्रकृति शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे हुई है? प्र उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से इक्तिन प्रत्यय करके हुई है। और जब भी इक्तिन प्रत्यय लगता है तो इक्तिन प्रत्यय से बनने वाले सारे शब्द किस लिंग के होते हैं? स्त्रीलिंग के होते हैं। जैसे प्रकृति, मति, गति, जाति। इसी प्रकार एक शब्द होता है खाती। खन धातु से इक्तिन प्रत्यय करके क्या बनता है? खाती बनता है। तो यह सभी प्राणियों को अलग प्रकार से पुष्णाति विविधै प्रकारै, अनेक प्रकार से सुख साधनै च तर्पयन्ते, सुख साधनों से क्या करती है? तर्पण हमारा करती है। अच्छा, अब प्रकृति के प्रमुख तत्वों को बताया गया है कि प्रकृति के प्रमुख तत्व में कौन कौन से आते हैं? पृथ्वी, वायु, आकाश। अस्या प्रमुखानि तत्वानि, ये इसके क्या होते हैं? प्रमुख तत्व होते हैं। पृथ्वी होता है, जल होता है, तेज होता है, वायु होता है और आकाश। तानि एव मिलित्वा, ये सब मिल करके पृथकतया अलग प्रकार से वा अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ते, और हमारे पर्यावरण को क्या करते हैं? रचते हैं, या फिर हमारे पर्यावरण को क्या करते हैं? बनाते हैं। इसके बाद में पर्यावरण की बहुत अच्छी परिभाषा दी गई है कि आवृयते परितः समन्तात लोकः अनेन इति पर्यावरणम। आवृयते माने क्या होता है? जो चारों ओर से आच्छादित है, जो चारों ओर से क्या है? ढका हुआ है। परितः, परितः माने चारों ओर से, और आवृयते माने आच्छादित है। समन्तात, कौन है चारों ओर से? बोले समन्तात माने संपूर्ण। कौन संपूर्ण? लोक है। जो संपूर्ण संसार है वो चारों ओर से क्या है? आच्छादित है। और इसी का नाम क्या कहा गया है? पर्यावरण कहा गया है। अच्छा, इसके बाद में लिखा है कि यथा अजात शिशु मातृगर्भे सुरक्षित है, कि जिस प्रकार अजात, अजात मानी क्या होता है? जिसने अभी तक जन्म नहीं लिया है, ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? अजात। और अजात में एक शब्द जात है। जाता का मतलब क्या होता है? जन धातु से अक्त प्रत्यय करके हमारा शब्द क्या सिद्ध होता है? जाता है। इसी प्रकार जब हम पढ़ते हैं जाति, तो जन धातु से इक्तिन प्रत्यय करके और स्त्रीलिंग में शब्द क्या बनता है? जाति। तो अजात, जिसने अभी तक जन्म नहीं लिया, ऐसा कोई शिशु मातृगर्भे सुरक्षित है, बोले माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है। तथा एव मानवः, उसी प्रकार ये जो मनुष्य है ये पर्यावरण कुक्षौ, किसकी गोद में सुरक्षित रहता है? पर्यावरण की कोख में या पर्यावरण की गोद में क्या रहता है? बहुत बढ़िया। परिष्कृतम प्रदूषण रहितं च पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिक जीवन सुखम सद्विचारम सत्य संकल्पम और मांगलिक सामग्रीं च प्रददाते, कि जो परिष्कृतम, परिष्कृतम माने क्या होता है? जो चारों ओर से शुद्ध है, ऐसा प्रदूषण रहितम, ऐसा प्रदूषण से रहित, चारों ओर से शुद्ध पर्यावरणम, हमारा जो पर्यावरण है वो अस्मभ्यम, हम लोगों के लिए क्या प्रदान करता है? सांसारिक जीवन सुखम, जो ये सांसारिक जो जीवन का सुख है वो प्रदान करता है। और फिर क्या प्रदान करता है? सद्विचारम, जो हमारे सद्माने होते हैं, अच्छे अच्छे विचारों को हमें प्रदान करता है। सत्य संकल्पम, और जो हमने जो भी हमारे मन में सोचा है अच्छा संकल्प, उस संकल्प की वह क्या करता है? पूर्ति करता है। और मांगलिक सामग्री, मांगलिक मानी होता है कल्याण प्रदान करने वाली किसी भी प्रकार की कोई सामग्री है, यानी संसार में अनेक प्रकार के भोग है, तो बोले ऐसा भोग हमें प्रदान करवाती है प्रकृति माता,
जो क्या होना चाहिए, जिस भोग से हमारा संसार में क्या हो, मंगल हो, जिससे हमारा संसार में क्या हो, कल्याण हो। ये सभी चीजें हमें प्रदान करवाता है पर्यावरण। लेकिन कैसा पर्यावरण होना चाहिए, प्रदूषण से रहित और शुद्ध पर्यावरण होना चाहिए। इसके बाद में लिखा है कि प्रकृति कोपी आतंकितो जनः किम कर्तुम प्रभवते, कि भैया अगर प्रकृति कोपी ही, कोप माने होता क्रोध, क्रोधित होना, कि जब प्रकृति के द्वारा क्रोध किया जाता है तो आतंकितो, जब प्रकृति भयंकर आतंक का रूप ले लेती है, क्रोधित हो जाती है, तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इस आतंक को मिटा सकता है। जनः किम कर्तुम प्रभवति, फिर व्यक्ति क्या कर सकता है। कोई व्यक्ति कुछ करने में समर्थ नहीं होता है जब प्रकृति क्या लेती है, क्रोध पैदा करती है, प्रकृति कुपित होती है। जब बोले जलप्लावनैहि अग्निभयैहि भूकंपै वात्याचक्रे उत्का पातादिभ्यश्च संतपस्य मानवस्य क्वः मंगलम, कि जब प्रकृति क्रोध में होती है ना तो जलप्लावनैहि की क्या हो जाती है, बाढ़ का रूप ले लेती है। जल, चारों ओर से जल ही जल हमको दिखाई देता है। और अग्नि भई, और अग्नि का क्या रहता है, भय रहता है, आग लग जाती है। भूकंपी, और कौन उत्पन्न हो जाता है, भूकंप उत्पन्न हो जाता है। वात्या चक्री ही, वात मानी होता है, वात मानी हवा, हवा का चक्र जिसे आप कहते हैं ना, हवा का झोंका। और उत्का पातादिभ्यश्च, और उत्का जो पिंड होते हैं वो भी गिरने लग जाते हैं। इससे फिर मानव का कहाँ मंगल होता है। इसलिए प्रकृति की हमें क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। जो पेड़ पौधे हैं, खाली पेड़ पौधे हम लगा दे छोड़ दे इतना ही नहीं होना चाहिए, उसका हमको क्या करना चाहिए, पालन भी करना चाहिए, उनमें पानी डालना चाहिए, उसकी रक्षा भी हमें करनी चाहिए। अगर आप पेड़ों को काटोगे तो प्रकृति क्या हो जाएगी, कुपित हो जाएगी। और जब प्रकृति कुपित होती है तो याद रखना, या तो फिर भूकंप आता है, या फिर क्या होता है, उल्का पिंड गिरते हैं, या फिर क्या होता है, चारों तरफ जल ही जल हो जाता है, या फिर चारों ओर आग ही आग लग जाते। इसलिए अतः एव अस्माभिः प्रकृति रक्षणीया, इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, अगर हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तो उस तेन माने उसी के द्वारा फिर किसकी रक्षा होगी, पर्यावरण की रक्षा होगी। प्राचीन काले लोक मंगल संसिनः ऋषयो वने निवसन्ति स्म, कि प्राचीन काल में लोक मंगल, लोक मानी संसार का, मंगल मानी कल्याण करने के लिए ही जो हमारे ऋषि मुनि थे, ऋषयो जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, महान जो आत्मा हुई है, वो वने निवसन्ति स्म, वो कहाँ रहते थे, वन में रहते थे। अब देखो इस प्रश्न का उत्तर मिला ना कि ऋषि वन में क्यों रहते थे। तो ऋषि वन में अपने आनंद के लिए नहीं रहते थे, किस लिए रहते थे, हम लोगों का कैसे कल्याण हो, मानवों का कैसे कल्याण हो, तो हमारी कामना, हमारे कल्याण की कामना के लिए वो लोग कहाँ रहते थे, वनों में। यतो ही वने सुरक्षितम पर्यावरणम उपलभ्यते स्म, इसलिए उनको वन में एक सुरक्षित पर्यावरण मिलता था, उनको उपलब्ध वहां पर होता था। तत्र विविधा विहगाः कलकूजने स्रोत रसायनम ददते, और वहां पर अनेक प्रकार के विहग माने होते हैं पक्षी, तो यहाँ पर बहुवचन का रूप है विहगाः, तो एक पक्षी नहीं अनेक प्रकार के पक्षी वहां पर कलकूजने, जब पक्षी अपनी मीठी मीठी आवाज करते थे तो उन आवाज को वो श्रोत्र रसायनम, वो कानों में एक रस उनके मिलता था ऋषियों को, और वो अपना आनंदित वहां पर होते थे, और हमारे लोक कल्याण के लिए क्या करते थे, मंगल कामना करते थे। सरितो, सरित मानी क्या होती है, नदियां, और वहां पर क्या होता था, सरितो गिरी निर्झराश्च, गिरी मानी पर्वत, पर्वत से निकलने वाले, निर्झरा मानी झरने, पर्वत से झरने निकलते थे। अमृत स्वादु निर्मलम जलम, और कैसा जल निकलता था, अमृत के समान स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ते, वो प्राप्त करते थे। और वृक्षा, वहां पर जो पेड़ आदि थे, लताश्च फलानि पुष्पाणि इंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ते, और उनको बहुत मात्रा में वृक्षों से लता आदि प्राप्त होती थी, फल आदि, पुष्प आदि, ईंधन, मंद मंद प्रकार से चलने वाली, धीरे धीरे चलने वाली, सुगंधित पवन, औषधि, कल्पम, और प्राण वायु विचरण थे, और उनको क्या मिलते थे, प्राण वायु वहां पर मिलते थे। तो आज के लिए इतना काफी है।